जो कुछ भी प्राप्त हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बोलते हैं उसको भगवान का कृपा समझ करके जो लोग अत्यधिक प्रसन्न होकर के शांत चित्त से उसको भोग लेते हैं। और शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करती है। समर्पितात्मा होकर के जो लोग जीवन धारण करते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि हृदबाग बपुभीर विदधन नमस्ते जीवे तो जो मुक्ति पदे सदाय भाग। भगवान का एक नाम है मुक्ति पद, इसलिए उन मुक्ति पद भगवान के श्री चरण कमल में जो काय मनोवाक्य के द्वारा परिपूर्ण रूप से समर्पितात्मा होकर के प्रसन्न चित्त से अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको जो कुछ भी मिले, सुख मिले चाहे दुख मिले, उसको भी भोग कर लेता है और उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करता। सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास और दुख के निवृत्ति करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये पार्थिव जड़ इंद्रियों के जो चाहिदा है, जो वस्तु आवश्यक है इन पार्थिव इंद्रियों को, जड़ इंद्रियों को, उसके लिए प्रयास करके वे साधक अपने बहुमूल्य समय को व्यतीत करना नहीं चाहता, वरं उसी समय में वे भगवान के चरणों में समर्पित होकर के भगवान का सेवा करने में, भगवान का नाम का संकीर्तन करने में, भक्तों की सेवा करने में भी लगाता है। तो वास्तव में कहते हैं वही व्यक्ति ही शांति को प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परम शांति केवल मात्र भगवत पाद पद्म में ही है। संसार की किसी भी भोग विलास में, किसी भी प्रतिष्ठा में कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है, वरं संसार के विषयों के प्रति जितना अपना मति को लगाओगे उतना ही दुख के गड्ढे में जाकर के पड़ोगे। इसलिए कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कि तत्ते अनुकंपम दुख भोग करी करे नित्य कृत्य कर्म फले। अपने कर्म के फल के द्वारा जो कुछ भी दुख की प्राप्ति हो या सुख की प्राप्ति हो, उसको भोग करके काय मनोवाक्य तव चरण कमले। हे नाथ, शरीर से, मन से, वाणी से आपके चरण कमलों में समर्पित होकर के जो भक्ति करता है, मुक्ति पदो तव पदो पाए अनायासे। वे व्यक्ति आपके श्री चरण कमलों को प्राप्त अनायास ही कर लेता है। कौन कह रहे इस बात को? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी एक प्रामाणिक शिक्षक है, प्रामाणिक गुरु है, वे प्रामाणिक आचार्य है। उन्होंने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक स्वयं के विद्वता के द्वारा, स्वयं के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा अपने आप को पहचानने के प्रयास किया, भगवान को जानने के लिए प्रयास किया,
भगवत तत्व को अनुभव करने के लिए हजारों साल तक प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास करने पर भी ब्रह्मा जी उसमें सफल नहीं हुए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा, अपने विद्वता पांडित्यता के द्वारा कोई भी भगवत तत्व को अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्यमानो कि हे नाथ, अपने किए हुए कर्मों को बड़े ही शांतिपूर्वक भोग करते हुए जो व्यक्ति बुद्धिमानी का परिचय देते हुए आपके चरणों की शरण ग्रहण करता है, वास्तव में उसके हृदय में ही आपके प्रति उत्कंठा जागृत होता है, आपके सेवा के प्रति उसके हृदय में लोभ जागृत होता है। और जिसके हृदय में भगवान की सेवा के प्रति लोभ जागृत हुआ, भगवत कथा के प्रति एक उत्कंठा जागृत हुआ, वास्तव में वही व्यक्ति ही मुक्ति पद प्राप्त करने का, भगवान के चरण कमल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसी स्थिति में पहुंचने पर परम शांति की प्राप्त होती है। उसको श्रीमद् भागवत में बताया है कि ऐसे परम शांति की स्थिति को प्राप्त करके साधक क्या अनुभव करता है। कहते हैं वहां पर कि इति अच्युतांघ्रि भजतो अनुवृत्त्या भक्तिर विविध भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजम ततः परम शांतिम उपैति साक्षात। बोलते जब तक भगवत पाद पद्मों में अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तब तक इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किस स्थिति को? परम शांति के स्थिति को। इसलिए वहाँ पर बता रहे हैं कि नवयोगेंद्र स्वामियों में से जो छठे ऋषि थे उनका नाम है कवि। वे कवि ऋषि महाराज निमि को बता रहे हैं कि इस प्रकार भक्ति के द्वारा, किस प्रकार भक्ति के द्वारा परिपूर्ण रूप से भगवत पाद पद्म में समर्पित होकर के भगवान के प्रसन्नता के लिए जो साधन किया जाता है, बोलते ऐसे साधन के द्वारा, ऐसे भक्ति के द्वारा जो भगवान का भजन करता है, भगवत पाद पद्मों में शरणागत होता है, बोलते भगवान के प्रति उसका प्रेममयी भक्ति और संसार के प्रति वैराग्य का भाव अपने आप उसके हृदय में जागृत हो जाता है। और भगवत प्रेम के प्रति आसक्ति और संसार के भोग के प्रति विरक्ति जब होता है तब जाके भगवत ज्ञान उसके हृदय में संचारित होता है। भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने का ये तरीका है। जब तक जड़ संसार के प्रति हमारी आसक्ति रहेगा तब तक भगवत तत्व कभी भी हमारे हृदय में हृदयंगम नहीं हो सकता। और जो भगवत तत्व को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वास्तव में वे व्यक्ति ही परम शांति प्राप्त करता है। क्योंकि निमि महाराज ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, आपके जैसे संतों का क्षणार्ध समय भी, क्षण से आधे समय भी जीव को परम शांति, परम मंगल, परम कल्याण प्रदान कर सकता है। इसलिए आपके चरणों में मेरा यही प्रार्थना है कि जीव को आत्यंतिक दुख की निवृत्ति किस प्रकार से हो सकता है और परम कल्याण की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकता है, तो उसके उपायों को वहाँ पर ऋषि कवि बता रहे हैं कि भगवत भक्ति को छोड़ करके दूसरे कोई भी उपाय से कितने भी कठोर से कठोर तपस्या कर ले, साधना कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले, त्याग कर ले, जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होगा
और उस संबंध में संबंधित होकर के जब तक भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत भक्ति के लिए प्रयास नहीं रहेगा, तब तक बोलते आत्यंतिक मंगल होना असंभव है। उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि आत्यंतिक मंगल प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वो है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति के द्वारा ही आत्यंतिक मंगल प्राप्त किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, हम लोग कल्पना करके शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, काल्पनिक शांति। किस प्रकार से काल्पनिक शांति? संसार के विषय भोगों को एकत्रित करके सोचेंगे कि हम लोग कितना शांति में है। वास्तव में संसार के जितना भोग की विषय हम लोग संग्रह करेंगे, उतना ही अधिक अशांति प्राप्त होता है। इसलिए जड़ भोग राहित्य के बगैर कभी भी उसका मंगल नहीं हो सकता है। जीव क्षणिक सुख के लिए संसार के इन भोग विलासों के वस्तुओं में हो सकता है उसके शरीर को क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने अपना कितना बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य जीवन को लगा देता है। लेकिन जीव का जो वास्तविक मंगल है उससे वे दूरीभूत हो जाता है। इसलिए बोलते भगवान के भक्तों के आश्रय करके जो लोगों ने अभ्यास के द्वारा, किस प्रकार के अभ्यास के द्वारा? सेवा के अभ्यास के द्वारा, नाम संकीर्तन का अभ्यास के द्वारा, नाम जप का अभ्यास के द्वारा, भगवत भक्तों के मुख से भगवत कथा श्रवण का अभ्यास के द्वारा साधक उस त्रिगुणातीत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जो त्रिगुणातीत भक्ति बल्कि हमारे आत्यंतिक मंगल का एकमात्र उपाय है, जो कि हमारा परम श्रेय है। उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, जो लोग शुद्ध भक्तिमान है, जिनके हृदय में अपने स्वयं के सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, ऐसे शुद्ध भक्तिमान व्यक्ति क्या करते हैं, बल्कि भागवत धर्म में प्रतिष्ठित होकर के। भागवत धर्म किस प्रकार से है? ये स्वयं रूप है, इसको कोई बनाया नहीं है। स्वयं रूप है भागवत धर्म, भक्ति धर्म। उसमें प्रतिष्ठित होकर के वे युक्त वैराग्य के द्वारा सेवा करते हैं, फल्गु वैराग्य नहीं। युक्त वैराग्य क्या है? बोलते भगवान से संबंधित जितना भी वस्तु है, विशेष रूप से भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत स्वरूप, भगवत भक्त, भगवत परिकर, तुलसी, गंगा, गौ, धाम, ये सब तदीय वस्तु है। बोलते इन तदीय वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आदर युक्त होकर के, यही है युक्त वैराग्य। बोलते इस युक्त वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर के भी भगवत सेवा में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनको अज्ञानता छू भी नहीं सकती है। जिस अज्ञान की हमारा बंधन का कारण होता है। इसलिए भक्ति राज्य में वास्तव में जो उन्नत करना चाहता है, उन्नति प्राप्त करना चाहता है, परम शांति को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए परम कर्तव्य यही है कि निर्मत्सर साधुओं के संग करके उनके श्रीमुख से भगवत गुणानुवाद को श्रवण करना ही उसका आचरणीय धर्म है। इस आचरण में प्रतिष्ठित होकर के वे व्यक्ति आत्यंतिक मंगल को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान के भक्तों की आश्रय लेना
ये उसके आंतरिक वृत्ति होता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे नदियों का आश्रय स्थल समुद्र होता है, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं से वो छोटे छोटे नदी प्रवाहित होते हुए अपने आश्रय स्थल समुद्र में जाकर के प्रवेश करती है। समुद्रम आप प्रविशन्ति जदवत, बोलते उसी प्रकार जितने भी जीव है और विशेष रूप से भगवान के भक्त, उनका आश्रय स्थल क्या है? भगवद पाद पद्म है। भगवान के भक्तों की पाद पद्म ही उनके आश्रय स्थल है, यही उनके अभ्यास है, यही उनकी अनुवृत्ति है। चाहे वे अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा हो, चाहे वो अनुवृत्ति के द्वारा हो, वास्तव में यही स्थिति को ही प्राप्त करता है एक शुद्ध भागवत भक्त। कहते हैं ना, कृष्ण से भी अधिक ही कृपा का शक्ति उनके परिकरजन, उनके भक्तजन धारण करते हैं। इसलिए भगवान के शरण में जाने से पहले उनसे अधिक शक्तिमत्ता का परिचय से प्रतिष्ठित होने वाले उनके परिकरजन, उनके भक्तजन, उनके चरणों की शरणागत होना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, आदौ गुरुपदाश्रय, सबसे पहले गुरुपदाश्रय, भगवत भक्तों के भगवत परिकरों की आश्रय को ग्रहण करना ही चाहिए, तब जाके वास्तविक वो भक्ति का अनुशीलन करने का अधिकारी हो सकता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के अपेक्षा भी उनके जो अनुगत जन है, जैसे रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये सब छोड़ गोस्वामीगण महाप्रभु जी के परम प्रिय परिकरजन, बोलते उनके अनुगत्य में भक्ति को अनुशीलन करने का एक माध्यम हमारे इस परंपरा में बताया है। इसलिए हम लोग अपने आप को रूपानुग धारा के अनुयायी के रूप में परिचय देते हैं। हम लोग नहीं बोलते कि हम लोग श्री चैतन्यानुराग हैं, हम लोग बोलते रूपानुग है, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के, षड गोस्वामियों के, श्रीमन महाप्रभु के इन परिकरों के माध्यम के द्वारा ही हम लोग श्रीमन महाप्रभु को जान सकते हैं, भगवत तत्व को जान सकते हैं, भगवान की कृपा को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए वहाँ कहते हैं कि भक्तों की भावों को चिंतन करना, भगवान के परम प्रिय जनों को के चरणों में प्रार्थना करना और उनके चरणों में अपने दैन्योक्ति को प्रकाश करना, रोदन करना, बोलते यही भक्ति उत्पादन का विधि होता है। इसलिए स्वरूप सिद्धि को लक्ष्य करके, स्वरूप सिद्धि क्या है? भगवान के चरणों में अपने आप को लिप्त करना ही हमारी स्वरूप सिद्धि है। तो उस स्वरूप सिद्धि को लक्ष्य करके अपने इंद्रियों को भगवान के प्रसन्नता को लक्ष्य करके, भगवत सेवा को लक्ष्य करके हमारे इन इंद्रियों को साधना में लगाना ही भक्ति है। केवल मठबाज करने से या बैरागी वेश लेकर के इधर उधर घूमने से भक्ति का जजन नहीं होता है। स्वरूप सिद्धि का लक्ष्य करके इन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियेषु इंद्रिय अधिपति, भगवान ऋषिकेश की सेवा में इन इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। बोलते वही भक्ति कहलाती है, वही साधन कहलाती है। और यही साधन, यही भक्ति जब भाव के उदय होता है तब भाव भक्ति में परिणत होती है। भाव भक्ति ही हमको वस्तु सिद्धि के स्थिति को प्राप्त करा सकता है। वस्तु सिद्धि क्या है?
प्रेम सेवा लाभ करना ही वस्तु सिद्धि है। जिस वस्तु के लिए हम साधन कर रहे हैं उस वस्तु की प्रसन्नता ही हमारा वस्तु सिद्धि है। इसलिए श्री कृष्ण का प्रसन्नता मतलब श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम धन की लाभ करना ही हमारा वस्तु सिद्धि है। तो वही भाव भक्ति ही प्रगाढ़ित होकर के हमको उस कृष्ण प्रेम वस्तु सिद्धि को प्राप्त करा सकता है। इसलिए भक्ति को, इसी भक्ति के माध्यम को प्रहलाद महाराज जी ने 9 प्रकार से वर्णन किया, जिसका अवलंबन करके हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वे भक्ति साधन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण क्रियेत भगवत्यथा तत्मन्ये अधितम उत्तमम। क्या कहते हो वहां पर? भगवान श्री विष्णु के प्रति परिपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण पूर्वक कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, योग के प्रति लेश मात्र भी आसक्त नहीं होकर के, उन व्यवधानों से रहित होकर के बोलते हैं जो भगवान के विषय में, भगवान के गुण को परिवर्धित करने वाले विषय को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उनके नामों का स्मरण करता है, उनके चरणों में सेवा करता है, पूजा अर्चन करता है, वंदन करता है, दास्यता को स्वीकार करता है, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार के भक्ति करते हैं। वास्तव में वे व्यक्ति ही उत्तम शास्त्र को अध्ययन किया है। वास्तव में वे व्यक्ति ही भगवत तत्वों को जानने का अधिकारी होता है। बोलने का सीधे सीधे मतलब ये है कि समस्त शास्त्र का गुण अर्थ उस व्यक्ति के हृदय में, उस साधक के हृदय में अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ कहते हैं, श्रवण कीर्तन आदि भक्तिर प्रकार चिदघन आनंद कृष्ण साक्षात। उस चिदघन आनंद भगवान श्री कृष्ण चरण में जिसका इस प्रकार का अचला भक्ति है, अटूट भक्ति है, जो भक्ति की ये नवधा साधन के द्वारा यजन किया जाता है, चाहे नवदा साधन ही न क्यों ना हो, चाहे एक ही साधन क्यों ना हो। इसलिए काल हम लोग श्रवण किया था परसों कि एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग निष्ठा होई तो उपजय प्रेमेर तरंग। निष्ठा युक्त होकर के चाहे आप ये 9 प्रकार के भक्ति साधनों के अंग को पालन करो, चाहे 9 प्रकार में से एक अंग को पालन करो, वही निष्ठा के द्वारा ही तुम भगवान के पाद पद्मों को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सर्वशास्त्र तत्व बुझी क्रियापरतानी, वही व्यक्ति ही सर्वशास्त्रों के गुणार्थ को हृदयंगम कर पाता है और सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करने में वही ही अग्रसर होता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि नवदा भक्ति जो है ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है, ये कोई आरोप सिद्धा या संग सिद्धा नहीं है, ये स्वरूप सिद्धा है। उन्हें कैसे नहीं कि उसको आरोपित करके करने को बोला जाता है। हाँ, ये स्वरूप, जीव के स्वरूप जिस प्रकार से कृष्णदास्यता है, बोलते उस कृष्णदास्यता का जो क्रिया है ये नवदा भक्ति है, स्वरूप सिद्ध है। लेकिन जिस समय जीव कृष्णदास्यता को भूल जाता है तब ये नवदा भक्ति रूप स्वरूप सिद्धा साधन के अंग को भी भूल जाता है, कोई लेना देना नहीं होता उसका। ऐसा इसलिए कहते भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण है वही साधक के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि स्वरूप सिद्धा में
या ये शुद्ध भक्ति में इस स्वरूप सिद्धा के द्वारा या शुद्ध भक्ति के द्वारा ही शरणागति में प्रवेश किया जा सकता है। इसके बगैर शरणागति हो ही नहीं सकता है। इसलिए वहाँ कहते हैं नाइति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति से नवलिक्षणा, बोलते ये नवधा भक्ति को जो करके, किस प्रकार से करके, शरणागत हो करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, वहीं से भक्ति का साधना प्रारंभ होता है। स्वयं के प्रसन्नता के लिए नहीं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं कि ना जी इस प्रकार मैं श्रवण करूँगा, कीर्तन करूँगा तो मेरा मंगल हो जाएगा, मैं भगवत पाद पद्मों को प्राप्त कर लूँगा। नहीं, वहाँ लेश मात्र भी स्वयं का चिंता नहीं। सुना है भगवान के नाम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बस एक ही आकांक्षा, भगवत प्रसन्नता को लेकर के इन भक्ति के अंगों को पालन करते जाओ, स्वयं के फल की कोई भी आशा मत करो। बोलते इस प्रकार भक्ति का अनुशीलन करने से धीरे धीरे हमारे हृदय में भाव का उत्पत्ति होता है, भावोद्गम होता है, और यही भाव का उद्गम ही हमको दास्यरति प्रदान करने में समर्था होता है। जिस दास्यरति को प्राप्त करने के लिए सब लालायित रहते हैं। वृत्रासुर महाराज क्या कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरितासु पतेर गुणांस्ते गणित बाग कर्म करोतु काय। वृत्रासुर महाराज वहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में जीव तो भगवान का नित्य दास है, लेकिन अपने स्वतंत्र सुख भोग करने का इच्छा लेकर के या अपनी इच्छा का दुरुपयोग करके उसने उस नित्य दासत्व को भूल जाता है, विस्मरण कर देता है। तो जिस क्षण जीव भगवान के दास्यता को भूल जाता है, उस समय क्या होता है, अतएव माया तारे दे संसारादि दुख। उसका दुष्परिणाम ये है कि वे माया के पास में बंध जाता है और अनेक प्रकार के कष्ट को, दुख को, यंत्रणा को भोग करता है। माया देवी इसलिए है, देखने में लगता है कि कितना भोग विलास में है, संसार के दृष्टि से देखने में कितना लगता है, कितना भोग विलास में है, लेकिन जिसके प्रति माया देवी का अधिक कृपा है, मतलब उसके प्रति माया देवी दंडित करने के लिए उतना क्रूर है। ऐसा वहाँ उतना अधिक क्रूरता को प्रदर्शन करती है माया देवी। और माया देवी के उस कृपा से उस व्यक्ति दासों का दास बनना भूल जाता है। वे तो स्वामियों का भी परम स्वामी बनना चाहता है, आज एक घर का स्वामी है, काल समाज का स्वामी बनने का मन करेगा, परसों देश का स्वामी बनने को मन करेगा। ये माया का थपेड़ है ऐसा। तो फिर हे भगवान, आपके दासों के दास बनने की जो आशा है और उस आशा की पूर्ति केवल मात्र गुरु वैष्णवों के कृपा के द्वारा ही हो सकती है। जहाँ पर गुरु वैष्णवों की अहेतुकी अनुकंपा है, उस अनुकंपा के द्वारा अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः, कि आपके पाद पद्मों के दासों के दास होने का सौभाग्य केवल मात्र
गुरु वैष्णव की अहितु के अनुकंपा के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि जब तक दासत्व भाव में नहीं आओगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब तक स्वामी बनते बने रहोगे, जब तक भोगा भोक्ता बने रहोगे, जब तक कर्ता बने रहोगे, तब तक भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उस द्वार ऐसा है, उस रास्ता ऐसा है, वहाँ केवल दासों को ही एंट्री मिलता है। वहाँ पर स्वामी को, कर्ता भोक्ता को वहाँ एंट्री नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ कहते हैं, बोलते ये दासत्व के द्वारा ही भाव भक्ति का द्वार प्राप्त हो सकता है। इसलिए वृत्रासुर महाराज वहाँ कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ऐसे कृपा करो कि अनन्य भाव से मैं आपके चरण कमलों के आश्रित आपके सेवकों का सेवा प्राप्त कर सकूं। चाहे इस जन्म से तो आप मुझे ले ही लीजिए, मुझे इस जन्म में कुछ नहीं चाहिए, ना इंद्र पद चाहिए, ना सार्वभौम पद चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए, ना पुनर्भव चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा तक का पद चाहिए, ना मुझे रसातल का पद चाहिए। इस जन्म में मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप तो मुझे अपने साथ अपने चरणों के पास ले जाओ और वहाँ जाकर के क्या करना, मनः स्मरितासु पतेर गुणांस्ते, कि मैं आपके परम प्रिय सेवकों के चरणों में रह करके नित्य निरंतर आपके इस अमित शक्तिशाली अमित गुणों से अभिरंजित आपके चरण कमलों की महिमा का नित्य निरंतर स्मरण करता रहूं, श्रवण करने को सुयोग प्राप्त करता रहूं। क्योंकि मैं मेरे मंगल का दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। मेरा मंगल का तो एक ही उपाय है कि मैं नित्य निरंतर आपके गुणों का स्मरण करता रहूं, मेरी वाणी आपकी महिमा का गान करता रहे और मेरा ये शरीर आपके सेवा में संलग्न रहे। भक्तिविनोद ठाकुर जी इस बात को बताते हैं कि छिनु तव नित्य दास, गले बांधी माया पास, संसारे पाइनु नाना क्लेश। कि हे नाथ, मैं तो अनंत जन्मों से आपके नित्य दास हूँ, लेकिन मैं सब कुछ जानबूझ करके अपनी गले में ये संसार रूपी माया का फांस को, रस्सी को मैंने बांध दिया है, जिसके कारण ये संसार में अनेक प्रकार के क्लेश को, दुख को, यंत्रणा को प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन हे नाथ, एबे पुनः करियास, हैया तबर दासे दास, भजी पाई तब भक्ति ले से। परंतु हे नाथ, आपके परम अनुकंपा से, आपके भक्तों की कृपा से अब मुझे ये अनुभव हो गया है कि मैं हमेशा के लिए आपके दास हूँ। आपके दास ही क्यों, आपके दासों के दासों के दास हूँ। और आप कृपा करके मुझे ऐसी स्थिति में रखिए जिससे कि मैं उनके, आपके दासों की चरण कमल में रह करके आपके प्रसन्नता के लिए, आपके सेवा करके, भक्ति करके मैं आपके चरणों को प्राप्त कर सकूं। प्राणेश्वर तब गुण स्वरूप मन पुनः पुनः, तब नाम जिह्वा करू का गान। हे प्राणेश्वर, आपके गुण महिमा मेरा मन बार बार स्मरण करता रहे, मेरी जिह्वा बार बार नित्य निरंतर आपके गुणों का गान करता रहे। करद्वय तब कर्म करियाल भुक शर्म, और मेरे दोनों हाथ हमेशा आपकी सेवा में ही लगे रहे। तब पदे अर्पिन प्राण, हे नाथ, मैं आपके पाद पद्म में इस प्राण को अर्पण कर दिया हूँ। और ऐसा प्राण को अर्पण किया है, उसका साक्षात प्रमाण ब्रजांगनाएं है।
ब्रज के गोपियां हैं जिन्होंने केवल मात्र श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही जीवन धारण किया है, क्योंकि वे इस तत्व को जानते हैं हम सब भगवान के भोग्य वस्तु है, एकमात्र श्री कृष्ण ही भोगता है। इसलिए ये भाव कैसे आएगा? जो लोग इस भाव को प्राप्त कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, तो ऐसे रसिक भक्तों के साथ भजन करते करते आनंदमयी उन ब्रजांगनाओं के कैंकर्य को प्राप्त करने का आशा जागृत होता है। इसलिए हमारा क्या स्वरूप है, किस स्वरूप में हम लोग भूत शुद्धि करते हैं, उसको हमेशा हम लोगों को स्मरण करना चाहिए कि ना हम विप्रो न च नरपति वैश्यो न शूद्र न वर्ण गृहपति न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पुण्णामृताब्धे गोपी भर्तृहु पदकमलयो दास अनुदासानुदास। बोलते तब जाके उन गोपियों के जो भरता है, उनको भरण पोषण करने वाला जो श्याम सुंदर है, उनके दासों के दासों के दासों के दास होने का अभिलाषा होगा। अर्थात उन ब्रजांगनाओं के कैंकर्य की आशा होती है, दासत्व की आशा होती है। अरे स्वयं उद्धव जी, ब्रह्मा जी तक वे क्या कहते हैं कि हे भगवान, हमको आपके इसी ब्रज में एक गुल्म के रूप में, लता पता के रूप में, यहाँ के रज के रूप में हमारा जन्म दे दो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके जो यहाँ ब्रज के परम प्रियजन है, विशेष रूप से गोपांगनागण है, उनके चरणों की स्पर्श हमें मिल जाए बस। या भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुते भेमृज्ञाम। जिन ब्रजांगनाओं ने, जिन गोपांगनाओं ने केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए वेद के नियम को, समाज के नियम को, परिवार के बंधन को आर्य पछम हित्वा सब कुछ त्याग दिया, इसलिए उनके कैंकर्य को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर कहते हैं कि तन्नः प्रसीद ब्रजनार्दन ते अंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसते स्तव उपासनासा तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तत्वात्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम। अब इस श्लोक की व्याख्या हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज के लिए वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो